सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, बचपन से हमें कहानियाँ सुननी पसंद है। तो ऐसे ही पिछले तासिका में हमने नई कहानी को शुरुआत की थी ना। तो अपनी 8वीं कक्षा की सुंदर कहानी हम देख रहे थे, लकड़हरा और वन। अपनी कहानी का नाम था लकड़हरा। यहाँ पर इस कहानी का पहला दृश्य हमने देखा था कि लकड़हरा किस तरह वन में जाता था, लकड़ियाँ तोड़ता था। लकड़हरे की कुल्हाड़ी किस तरह नदी में गिर गई थी और उसके लिए ग्रामीण वहाँ पर किस तरह प्रकट होता है। ग्रामीण उसे चांदी की, सोने की और सबसे आखिरी लोहे की कुल्हाड़ी ग्रामीण उसे किस तरह देता है। फिर वही लकड़हरा वह कुल्हाड़ी किस तरह से उसे लेता है और वचन किस तरह से दिया जाता है। इस शर्तों के आधार पर देखो तो गौर से आज के तासिका में हमें देखना है इसका दूसरा दृश्य। अब दूसरे दृश्य के अंतर्गत हमें दिया है कि मंच पर लकड़हरा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती हैं और अरे रामू के बाबू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना? जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन में सोचता है, जिधर देखो दूर दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे थे और उनकी जगह खड़े हो रहे सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है। फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। हाँ, कितनी ठंडी छाया है। सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करे। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में अपना हाथ उठाता है। देखो, एक पेड़ की छाया में जब लकड़हरा बैठा था, वो सोच रहा था कि आज आखिर हम कौन सा पेड़ काटेंगे, आज अपना पेट कैसे भरेंगे। तब वो पेड़ पर जब कुल्हाड़ी चलाता है तब पेड़ कहता है, अरे रे 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 रे, यह क्या कर रहे हो? लकड़हरा चौंक कर कौन आसपास नजर दौड़ाता है। पेड़। अरे भाई, यह तो मैं ही हूँ। लकड़हरा डर कर कौन? भूत। पेड़। डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ। पेड़ आश्चर्य से, पेड़ क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़। भाई, मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हरा तो क्या करूँ, 4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। लकड़हरे के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे और रोजी रोटी चलाने के लिए लकड़हरा हरे पेड़ों को काटता था, लकड़ियाँ बेचता था। पेड़। अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए। तुम यह भी भूल गए कि तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ मैं देता हूँ। यानी देखो, यहाँ पर नया संदेश भी दिया है, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। लकड़हरा, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात? पेड़। मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो, बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। सचमुच, अगर हमें हवा नहीं मिली, अगर हमारी सांस रुक गई, अगर हमें शुद्ध हवा नहीं मिली तो हमारा जीवन हम जी पाएंगे क्या? नहीं। तो बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। हवा को शुद्ध करने का काम कौन करता है? पेड़ करते हैं। लकड़हरा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? देखो, वो कहता है कि अपने स्वार्थ के लिए तुम उन बेचारे वन्य पशु, अनेक पशु जंगलों में रहते हैं और आपको पता है अनेक पंछी भी जंगलों में रहते हैं। अगर दिन ब दिन पेड़ कटते गए तो अपना जीवन कैसे बिताएंगे? लकड़हरा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ? लकड़हरा कहता है, अगर मैं इन वन्य पशुओं, पंछियों का अगर सोचता रहा तो मेरा क्या होगा? मेरा घर उजड़ जाएगा। पेड़। मेरा मतलब यह नहीं, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी और एक दिन? लकड़हरा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पेड़। कम से कम अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। यानी सूखा पेड़ अगर काटा तो ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है, कभी हरा भरा पेड़
मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हरा हामी भरता है और उस समय पर्दा गिरता है। यानी पेड़ लकड़हरे को समझाता है कि अपने जीवन में आपको अगर अच्छा जीवन जीना है, शुद्ध हवा चाहिए, समय पर वर्षा चाहिए, खुशहाली चाहिए, हरियाली चाहिए, तो हरे भरे पेड़ मत काटो, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ। पेड़ लगाओ, धरती बचाओ। बच्चों, इस लकड़हरा और देखो लकड़हरा इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। जैसे कि लकड़हरा और वन, इस कहानी से हमें सीखने मिल रहा है कि देखो, आओ पृथ्वी को करे हरा, आओ पृथ्वी को करे हरा, श्रृंगार करे हम वृक्ष लगा, श्रृंगार करे हम वृक्ष लगा। पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ। चलो अगले तासिका में मिलते हैं नए पाठ और नई कविता लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।